जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट जो हम करेंगे दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो कार्बोनिल ग्रुप है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो जनरली कार्बोनिल कंपाउंड्स वो होते हैं जहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड हो। दूसरी बात, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो बेटा इसलिए यहां हम लोग एक बॉन्ड बनाएंगे, यहां हम लोग एक बॉन्ड बनाएंगे, एक आर होता ही होता है। ठीक है। अब हम लोग वैलेंसी सेट्स पे नहीं करेंगे, वो 2 R भी हो सकते हैं। अगर 2 R होंगे तो कीटोन होगा, अगर एक R और एक H होगा अल्डेहाइड, और अगर दोनों H होगा तो बेटा फॉर्मल्डेहाइड। हम लोग ऐसे वैलेंसी रहने देंगे। अब बेटा इसमें से एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड। तो हमेशा पाई बॉन्ड को ब्रेक करना आसान होता है। अगर हम पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो जनरली पाई बॉन्ड हमेशा उस एटम की हो जाता है जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इसलिए बेटा अगर हम लोग इसी स्ट्रक्चर को दोबारा यहां से लिखें, C डबल बॉन्ड O, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, तो जो पाई बॉन्ड है ये बेटा ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा। अगर ये ऑक्सीजन की ओर शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। तो यहां पर ऑक्सीजन के पास एक तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, साथ में नेगेटिव चार्ज, और कार्बन का चार्ज पॉजिटिव हो जाएगा। अगर बेटा हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को देखें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कॉल्ड एज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन। हमेशा इस कार्बन के साथ हेटेरो एटम अटैच होंगे। आपने हमेशा ये देखना है कि कार्बन का चार्ज क्या है, और कार्बन के चार्ज के बेसिस पर डिसाइड करना है कि कौन सी टाइप की रिएक्शन होगी। सबसे पहले अगर मैं यहां पर देखूं स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2, क्या स्ट्रक्चर नंबर 1 के बीच में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है? और डबल बॉन्ड को बेटा हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड बॉन्ड। कहते हैं या नहीं कहते हैं? या कि स्ट्रक्चर नंबर 1 के हिसाब से कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड क्या है? अनसैचुरेटेड। और हमने पढ़ा है कि जो अनसैचुरेटेड है उसमें जो मोस्ट कॉमन रिएक्शन होती है वो बेटा एडिशन रिएक्शन होती है। कौन सी एडिशन होगी? न्यूक्लियोफिलिक होगी, इलेक्ट्रोफिलिक होगी, वो बाद में। लेकिन कम से कम ये तो पता है जो अनसैचुरेटेड होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है? एडिशन होती है। जब मैं स्ट्रक्चर सेकंड में जाऊंगा तो हम लोग पढ़ेंगे यहां पर कि जो कार्बन एटम है इज पॉजिटिवली चार्ज्ड है या नहीं है? स्ट्रक्चर सेकंड के हिसाब से कार्बन एटम क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज को हम लोग कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है या नहीं? अब आप कहेंगे सर क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? कार्बन ने तो 3 ही बॉन्ड बनाए, कितने हैं? 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, होने कितने चाहिए? 8। तो इसके पास तो 6 ही है, तो इसलिए बेटा आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इस पर कौन अटैक करेगा? हेंस इज अटैक्ड बाय न्यूक्लियोफाइल्स, या जिनको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, जो न्यूट्रल भी हो सकती हैं और जो नेगेटिवली चार्ज भी हो सकती हैं। अब बेटा मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, इसके हिसाब से एडिशन, इसके हिसाब से न्यूक्लियोफिलिक, सो विच इंप्लाइज कार्बोनिल कंपाउंड्स अंडरगो कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions as characteristic reactions। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ये मेन होंगी, ऐसा नहीं कि उसमें सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होंगी, उसमें बहुत सारी वो रिएक्शन होगी, लेकिन जो सबसे कॉमन होंगी या जो सबसे इंपॉर्टेंट होगी वो कौन सी होगी? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। हो सकता है बुक में इसको ऐसे भी लिखा होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। कंप्लीट करो इसको। अब हमने पढ़ा कि इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी। अब बेटा हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स कंपाउंड्स हैं। एक फॉर्मल्डेहाइड अलग तरीके से, फिर अल्डेहाइड्स हैं, और फिर कीटोन्स हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग यहां पर करेंगे रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। इसमें यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, अभी सिर्फ अगर आप देखेंगे मैंने कार्बोनिल कंपाउंड जब आपको पढ़ाया तो मैंने वहां पर आपको कहा है कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में पहले हम लोग सिर्फ अल्डेहाइड्स और कीटोन्स पढ़ेंगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स एक साथ पढ़ेंगे।
समझा? पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड करेंगे और उसके साथ ही उसके डेरिवेटिव्स एक साथ, अल्डिहाइड्स और कीटोन्स अलग से और वो सारे अलग से। ठीक है, अब ध्यान रखो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो जो रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप है तो इसमें क्या करेंगे, तो याद रखना रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप किस पर डिपेंड करती है, तो ध्यान रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन देगा ना वो। मैं समझाऊंगा बाद में, पहले आप याद रखना। एंड इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, दो फैक्टर्स हैं, स्टीरिक हिंड्रेंस। ठीक है, ये होता क्या है ये स्टीरिक हिंड्रेंस, और बेटा ये माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, अब ध्यान रखना सबसे पहले। उसके बाद इसके लिए मैं 3 एग्जांपल यूज करूंगा, फॉर्मल्डिहाइड की, एस्टल्डिहाइड की, और उसके बाद बेटा एक कीटोन की यानी कि एस्टोन की। अब यहां पर H, यहां पर C, यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड O, ये फॉर्मल्डिहाइड। उसके बाद यहां CH3, यहां पर बेटा C, यहां पर H, यहां पर डबल बॉन्ड O, ये एस्टल्डिहाइड। और यहां पर CH3, यहां पर C, यहां पर CH3 और यहां पर बेटा डबल बॉन्ड O। ये हमारा फॉर्मल्डिहाइड बना, ये एस्टल्डिहाइड बना, ये यहां पर। अब बेटा ध्यान रखो, आप मुझे बताओ अगर इसका चार्ज पॉजिटिव है ना, स्ट्रक्चर सेकंड के हिसाब से, इस पर कौन अटैक करना चाहिए, नेगेटिव। अगर बेटा ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा रिएक्ट करेगा, और अगर ये पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा नेगेटिव अटैक कम करेगा। यानी कि जो कार्बन पर अटैक है वो एक्चुअली इस चीज पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ग्रुप इसका पॉजिटिव चार्ज कम करता है, कौन सा ग्रुप इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ाता है। कोई भी ग्रुप जो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज। क्यों, जो भी चीज इसके साथ अटैक करने वाला है उसका चार्ज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर यहां पॉजिटिव का चार्ज कम हुआ तो नेगेटिव का अट्रैक्शन कम हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया नेगेटिव का वो। अब बेटा हमने पढ़ा था जो अल्काइल ग्रुप होता है, अल्काइल ग्रुप जो होता है वो बेटा प्लस आई इफेक्ट काज करता है। क्या करता है, और प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, वो बेटा पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज करता है। क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट क्या करता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है। जब कोई चीज किसी को इलेक्ट्रॉन देगा उसका पॉजिटिव चार्ज कम, क्योंकि उसका नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। अब बेटा यहां पर ध्यान रखना, हो गया इस केस में, यानी कि इस केस में यहां पर नो प्लस आई इफेक्ट। क्यों, हाइड्रोजन कोई इफेक्ट ही काज नहीं करता, इसलिए इधर कोई भी नहीं है। इधर बेटा प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 1 मिथाइल ग्रुप, ट्रू और नॉट। क्यों, ये बेटा यहां इलेक्ट्रॉन देगा, इसका चार्ज पॉजिटिव था और इस मिथाइल ग्रुप की वजह से वो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। अब यहां पर ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है, तो इधर तो और कम हुआ, तो इसलिए बेटा यहां लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट ड्यू टू 2 मिथाइल ग्रुप्स। यहां तक समझा है। दूसरा होता है बेटा स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस होता है जिस एटम पर कोई अटैक कर रहा है उसके अराउंड कितना बल्कीनेस है, कितने ज्यादा एटम्स अटैच है। अब बेटा ध्यान रखो, यहां C है, मान लो यहां O है, यहां H है और यहां H है। इसका चार्ज पॉजिटिव, इसका चार्ज नेगेटिव। इसके कंपैरिजन में यहां C है, यहां O नेगेटिव है, यहां C है, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H, इसके साथ H। अब इधर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर अटैक करना इजी है, इस पर अटैक करना इजी। किस पर, पहले वाले पर, यानी कि जिसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम है उस पर अटैक करना इजी। इसीलिए बेटा इनवर्स, जिसका स्टीरिक हिंड्रेंस कम उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, जिसका प्लस आई इफेक्ट कम उसकी रिएक्टिविटी। तो इसलिए बेटा यहां पर लिख दूंगा मैं नो स्टीरिक हिंड्रेंस। क्यों, मिथाइल ग्रुप तो H एटम तो कोई स्टीरिक हिंड्रेंस काज ही नहीं करता। यहां पर क्या लिखेंगे, स्टीरिक हिंड्रेंस ड्यू टू 1 मिथाइल ग्रुप। और यहां पर क्या लिखेंगे बेटा,
steric hindrance due to two methyl groups। ये हो गए। क्या बेटा आप बुक में ऐसे लिख सकते हैं, इट इज प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। क्या बेटा ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर प्लस आई की इनवर्सली है तो माइनस आई, यानी कि अगर कोई भी ग्रुप माइनस आई वाला होगा वो बेटा रिएक्टिविटी को इंक्रीज करेगा। ये भी आपने ध्यान रखना है, समझा? क्यों? माइनस आई क्या करेगा? माइनस आई बेटा अगर मान लो ये ग्रुप है, ध्यान रखो यहां पर CH2 है, उसके बाद C है, डबल बॉन्ड O है और यहां H है और साथ में आपने यहां Cl लगा दिया। अभी तक जो ये मिथाइल ग्रुप था यहां पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था। अब क्लोरीन क्या करेगा? इसको बाहर की ओर खींचेगा, ये इसको बाहर की ओर खींचेगा। अब बेटा ये कार्बन और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगा और जब इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंट बनेगा यानी कि इसके पास और पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव और अटैक करेगा। इसलिए बेटा ये भी आएगा क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं यहां पर, ध्यान रखो यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले आपने याद रखना सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो विच इंप्लाइज सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगी वो होगी बेटा फॉर्मल्डिहाइड की, फॉर्मल्डिहाइड के बाद होगी अल्डिहाइड की और अल्डिहाइड के बाद होगी बेटा कीटोन की। अब आपको एग्जाम में क्या दिया जाएगा? दो अल्डिहाइड्स के बीच में दिया जाएगा। अब बेटा जितना बड़ा ये ग्रुप होगा उतनी ज्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, उतनी रिएक्टिविटी कम होगी। ये भी आपने ध्यान रखना है। अभी तक तो हमने लिखा फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा, उसके बाद अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन। लेकिन अगर आपको एग्जाम में ऐसे दिया जाए CH3 C डबल बॉन्ड O और H और दूसरा ग्रुप दिया जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O एंड H, दोनों के दोनों मैंने अल्डिहाइड दिए। इन दोनों में ज्यादा प्लस आई इफेक्ट किसका? प्लस है उसका, इसका। अगर ज्यादा तो रिएक्टिविटी कम। दोनों में स्टीरिक हिंड्रेंस किसकी ज्यादा? दूसरे की। तो अगेन बेटा ग्रेटर द बल्कियर ग्रुप लेसर इज द रिएक्टिविटी। समझा? वही बेटा कीटोन्स के लिए अप्लाई करेगा। समझाया? दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में? रिएक्टिविटी ऑफ। लेकिन याद रखना कौन सी रिएक्शन के लिए? अब ये नहीं कहना सर सब के लिए, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो बेटा नेक्स्ट है एग्जांपल्स ऑफ nucleophilic addition reactions to carbonyl compounds। सबसे पहले आपने यहां पर ध्यान रखना होगा जब हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन टू कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसका बेटा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। यहां पर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है और दोनों के दोनों अल्काइल, एक अल्काइल और एक हाइड्रोजन भी हो सकते हैं जनरल में। अब बेटा जो कार्बन एटम है यहां पर एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा ये सिग्मा। इसका मतलब जो ये कार्बन एटम है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुए तो अगर हम कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन लें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, यहां हीलियम आएगा। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट शेल आती है वो 2s आती है और 2s के बाद बेटा 2p शेल आ जाती है। तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहां एक, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन। जब हम कार्बन को एक्साइटेड स्टेट में लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है और एक ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी 2 है, इसलिए जो 2s इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाता है कहां पर? 2p में। तो इसलिए बेटा यहां अगेन 6 इलेक्ट्रॉन, यहां हीलियम इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना यहां 1 इलेक्ट्रॉन और यहां पर बेटा इस तरह से हम लोग कह सकते हैं 1 1 और 1। लेकिन साथ में क्योंकि ये पाई बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस होती है तो ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट हो जाएगा। इस बॉन्ड में मान लेते हैं कि जो डॉट इलेक्ट्रॉन था वो ऑक्सीजन का था और जो क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन था वो किसका था?
कार्बन का। जब यहां पर रेजोनेंस हो जाएगी तो बॉन्ड किस साइड में शिफ्ट होगा? ऑक्सीजन में। तो कार्बन के पास अगर आप देखेंगे तो कार्बन के पास एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। किसको दे रहा है? और वो इलेक्ट्रॉन बेटा गेन कर रहा है ऑक्सीजन, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का एक अपना इलेक्ट्रॉन डॉट वाला और क्रॉस वाला यहां है। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 3, यानी कि कार्बन के पास एक ऑर्बिटल बेटा खाली रह जाएगा। कब? जब वो स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में जाएगा। ये स्ट्रक्चर नंबर कौन सा है? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं स्ट्रक्चर नंबर सेकंड में क्या है? कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया है? ऑक्सीजन को, ड्यू टू दिस हायर इलेक्ट्रॉनिक। अब कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहे? 3, और उन्होंने बॉन्ड बनाया। किसके साथ? एक सिग्मा बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, एक बनाया एक अल्काइल ग्रुप के साथ। ये भी अल्काइल हो सकता है या दोनों के दोनों हाइड्रोजन भी हो सकती है। समझे? अब बेटा अगर मैं इसकी शेप देखूं तो सिग्मा बॉन्ड तो यही बनती है। तो इस कार्बन को मैं ऐसे शो कर सकता हूं, यहां कार्बन है, यहां बॉन्ड है, यहां बॉन्ड है और यहां बॉन्ड है, और यहां पर एक ऑर्बिटल ऐसा है जहां पर कार्बन का चार्ज बेटा पॉजिटिव है। सही है नहीं है? और यहां पर ऑक्सीजन एटम है जिसके पास में अब 2 इलेक्ट्रॉन सेम शो कर दूंगा और इसका चार्ज नेगेटिव। इट इज अंडरस्टूड कि एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक इलेक्ट्रॉन किसका है? कार्बन है, जिसकी वजह से इसमें बेटा कल हम निकालते हैं इसमें रेजोनेंस होती है, जिसकी वजह से कार्बन का चार्ज पॉजिटिव, इसीलिए उस पर कौन अटैक करता है? न्यूक्लियोफाइल। इसकी वजह से डबल बॉन्ड है, तो इसलिए बेटा रिएक्शन कौन सी होगी? एडिशन। ये हमने कल किया। अब बेटा यहां पर एक न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल में लोन पेयर भी हो सकता है और नेगेटिव चार्ज भी। अब मुझे बताइए न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक करेगी? टॉप साइड से या बॉटम साइड से? एक ही बात है। एक ही बात है। तो इसलिए बेटा याद रखना, जो ये न्यूक्लियोफाइल है, दिस न्यूक्लियोफाइल अटैक्स द पॉजिटिवली चार्ज्ड कार्बन एटम परपेंडिकुलर। क्यों? ये प्लेन में है ना, ये प्लेन में मान लो ये 3 बॉन्ड है, ये वाला और ये वाला। एक अबव द प्लेन है और एक कौन सा वाला जो वैकेंट ऑर्बिटल है जिसमें प्लस वाला, तो वो ऊपर भी अटैक कर सकता है। और तो वही मैं लिखा अटैक्स पॉजिटिवली चार्ज परपेंडिकुलर आइदर फ्रॉम अबव द प्लेन और फ्रॉम बिलो द प्लेन। यहां तक समझ आया? अब बेटा ध्यान रखना, इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी है? इस कार्बन की हाइब्रिडेशन कौन सी है? sp2। क्यों? ये बॉन्ड कौन सा? ये कौन सा? ये कौन सा? और बाकी 2 बॉन्ड है ही नहीं। और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब z का वैल्यू 3 आएगा। जब z का वैल्यू 3 आएगा तो हाइब्रिडेशन कौन सी? अब बेटा इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो हमें एक नई स्पीशीज मिलेगी। ध्यान रखना, कार्बन यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड। ऑलरेडी बेटा जब यहां पर ऑलरेडी ऑक्सीजन है, मान लो ऑक्सीजन यहां गया और न्यूक्लियोफाइल यहां आया। क्यों? मैं मान लेता हूं कि अटैक जो न्यूक्लियोफाइल का था वो नीचे से था। अगर अटैक न्यूक्लियोफाइल का ऊपर से है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर, ऑक्सीजन नीचे, ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव। अब बेटा जो न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करेगी जिसका चार्ज नेगेटिव, उसके साथ कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज भी तो होगा। मान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ जो पॉजिटिव चार्ज था वो H था, वो H कहां जाएगा? यहां पर। समझा? न्यूक्लियोफाइल के साथ कोई ना कोई चीज तो होगी ना। मान लो न्यूक्लियोफाइल बेटा HCN थी, H का चार्ज, CN का चार्ज, CN तो यहां लगा, तो H कहां जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। अब बेटा अगर यहां देखेंगे, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। तो अब बेटा Z का वैल्यू 4, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? तो इसीलिए बेटा जो ये स्ट्रक्चर है ये फिर ऐसे बनेगा, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और यहां पर बॉन्ड। हाँ, एक जगह आप न्यूक्लियोफाइल लगा लो, एक जगह OH लगा दो, और ये बेटा बन जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर? कौन सा स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। यहां पर जब हाइब्रिडेशन sp थी तो ये कौन सा स्ट्रक्चर था? ये स्ट्रक्चर बेटा प्लैनर स्ट्रक्चर था। तो इसलिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगी किसी भी जगह पर, चाहे वो कोई भी न्यूक्लियोफाइल क्यों ना हो, तो जो आपका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम प्लैनर टू टेट्राहेड्रल। क्यों? यहां पर बेटा sp2 हाइब्रिडेशन है और यहां पर कौन सी है? sp3। इसको कॉपी करो, फिर हम एग्जांपल्स करेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, C डबल बॉन्ड O, यहां बॉन्ड लिखेंगे हम लोग ऐसे, लेकिन दिमाग में आपने हमेशा बिठाना है कि जो ये C डबल बॉन्ड O है, ये बेटा ये स्ट्रक्चर मैं विजुअलाइज ही नहीं कर रहा हूं, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि ये स्ट्रक्चर मैं देख रहा हूं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। आपने हमेशा दिमाग में बिठाना है कि ना मैं ये कार्बोनिल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मुझे हमेशा इस स्ट्रक्चर को देखना है। क्यों? हमें पता है ये भी होता है और ये भी होता है, रेजोनेंस है ना, लेकिन आपने दिमाग में हमेशा ये स्ट्रक्चर। अब बेटा जब वो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बैठेगा तो आपको पता है कि जब मैं इसको HCl के साथ ट्रीट करूंगा तो ऑक्सीजन का चार्ज नेगेटिव है, तो मैं इसको भी डिवाइड करूंगा पॉजिटिव और नेगेटिव में, यहां का पॉजिटिव, यहां का नेगेटिव, यहां का नेगेटिव, यहां का पॉजिटिव, तो क्या बनेगा कंपाउंड C। ये बॉन्ड तो ऐसे रहेगा, एक अपर साइड में एक डाउन साइड में। इट इज अंडरस्टूड कि ये टेट्राहेड्रल है, जो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया हुआ, समझा? आप ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर बेटा मैं लिख दूंगा OH, यहां लिख दूंगा मैं न्यूक्लियोफाइल, है ना। अब न्यूक्लियोफाइल मेरी कौन सी है? CN, तो बेटा यहां पर मैं लिख दूंगा CN। इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या नाम देते हैं? क्यों? CN मींस साइनाइड और OH को बेटा हाइड्रिन। अब कुछ बुक्स में ऐसे किया जाता है, अगर हम लोग इस साइनोहाइड्रिन की हाइड्रोलिसिस करें, क्या करें? OH की तो ऑलरेडी है, हाइड्रोलिसिस मींस एडिशन ऑफ वाटर। तो दो तरह की हाइड्रोलिसिस होती है, एक होती है पार्शियल और एक होती है बेटा कंप्लीट। पार्शियल का मतलब क्या होता है? जब हम पूरा हाइड्रोलाइज नहीं करें, तो ध्यान रखो यहां पर C और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? अब यूजुअली क्या होगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा, नाइट्रोजन की वैलेंस जो इलेक्ट्रोनेगेटिव वो ज्यादा होती है, इसलिए नाइट्रोजन का चार्ज हो जाएगा बेटा नेगेटिव, कार्बन का चार्ज तो इधर आएगा H, इधर आएगा OH, आ जाएगा ना। फिर ध्यान रखना, फिर यहां पर इधर आएगा H, इधर आएगा OH, लेकिन हमें पता है एक कार्बन में दो H पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या करता है, यहां से एक H और एक OH वापस देता है। क्या देता है? एक H और एक OH वापस देता है। नहीं तो कुछ बुक्स क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव किया, शो करती है इधर O आया इधर H2 आया, जो पॉसिबल क्यों? वाटर बेटा H और H2 में ब्रेक, वाटर किस में ब्रेक होता है? H और OH में। तो नेगेटिव के पास कौन सा जाएगा? पॉजिटिव, तो नेगेटिव यहां आएगा, OH नेगेटिव। उसी तरह से यहां H यहां OH, तो फिर उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर उससे क्या फर्क पड़ा, ये नेगेटिव बना ये पॉजिटिव बना, इधर H आया इधर OH आया, इधर H आया इधर OH आया, क्या कंपाउंड बना? इस साइड में ये बना COH और यहां पर भी OH। क्या ऐसा कोई कंपाउंड है? एक कार्बन पर दो H, अब ये क्या करेगा, यहां से H यहां से OH, यानी कि एक वाटर उसने वापस दिया, तो नेट रिएक्शन क्या हुई? C डबल बॉन्ड O NH2, किसकी? इस साइनाइड की। बाकी स्ट्रक्चर तो सेम रहेगा, तो ध्यान रखना अगर बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा कोई इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यहां OH और यहां पर C डबल बॉन्ड NH2, ये कंपाउंड बना। अब बेटा ध्यान रखना, ये कंपाउंड तो बना, इसी में अगर मैं फर्दर हाइड्रोलिसिस करूं, इसी कंपाउंड में अगर फर्दर हाइड्रोलिसिस करें तो C यहां पर बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O NH2 है, क्या इसको मैं फिर ब्रेक कर दूं? इस साइड में OH इस साइड में H, कर सकते हैं। तो कौन सा कंपाउंड बना? कार्बन यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड, यहां OH यहां बेटा C डबल बॉन्ड O OH प्लस NH3, ये भी बेटा हम लोग कर सकते हैं, लेकिन जनरली ये हम लोग वहां पर करते हैं जहां पर सिर्फ साइनाइड हो। क्या हो? अगर सिर्फ साइनाइड हो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, ये OH तो होगा ही नहीं, तो बेटा हमें एसिडामाइड मिल जाएगा। ध्यान रखो यार, अगर बेटा ये OH नहीं होता सिर्फ साइनाइड ग्रुप होता तो क्या मिलता? एसिडामाइड। अगर ये नहीं होता तो हमें क्या मिलता? कार्बोक्सिलिक एसिड मिल गया था। इसीलिए आप ध्यान रखना, आप ये रिएक्शन नहीं करना, लेकिन दिमाग में रखना
आपने सिर्फ बेटा यहीं तक करना है। कहां तक? ये मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि हो सकता है, लेकिन ये हम कहां करेंगे? जब मैं आपको साइनाइड्स करवाऊंगा, जब नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स है ना, वहां पर मैं ये हाइड्रोलाइसिस दिखाऊंगा। ये कौन सा कंपाउंड है? ये अल्डिहाइड भी हो सकता है, ये बेटा कीटोन भी। अब आपकी मर्जी है, इधर आप फॉर्मल्डिहाइड लिखना चाहते हैं, इधर आप एस्टल्डिहाइड लिखना चाहते हैं, इधर आप एस्टोन लिखना चाहते हैं, इधर कौन सा कंपाउंड लिखना चाहते हैं, जो भी कंपाउंड यहां लिखेंगे। मान लो यहां एस्टल्डिहाइड, तो यहां लिखना एस्टल्डिहाइड साइनोहाइड्रेट। यहां एस्टोन लिखेंगे तो यहां लिखना एस्टोन साइनोहाइड्रेट। समझ आया? ये पहले रिएक्शन। एक मिनट बेटा। नंबर सेकंड, एडिशन ऑफ NaHSO3. This compound is known as sodium bisulfite. अगर बेटा यहाँ SO4 होता तो बाइसल्फेट होता, SO3 सल्फाइड होता। अब होता कौन सा कंपाउंड? अब ध्यान रखना, यहाँ बाई सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड है ना, हाइड्रोजन के बदले में बाई भी लिखते हैं। ये कंपाउंड सबसे पहले आयोनाइज हो जाएगा, NaHSO3 आयोनाइजेस into Na positive plus HSO3 negative। ठीक है? अब बेटा हमने अगेन अपना कार्बोनिल कंपाउंड यूज करना है, डबल बॉन्ड हो यहां पर। लेकिन मैंने क्या कहा, दिमाग में ये नहीं रखना, दिमाग में कौन सा कंपाउंड रखना, ये वाला। अब बेटा जब मैं इसको ट्रीट करूं, लिखूंगा मैं ये कंपाउंड, लेकिन दिमाग में रखूंगा ये NaHSO3। यहीं पर मैं पॉजिटिव डालूंगा या नेगेटिव डालूंगा। अब बेटा ध्यान रखना, जब यहां पर बॉन्ड बनेगा तो कार्बन यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, एक बॉन्ड अपर साइड में, एक बॉन्ड, मान लो O ऊपर गया, अब O के साथ कौन बॉन्ड बनेगा? Na। क्यों? Na का चार्ज पॉजिटिव है, तो यहां Na। तो लोअर साइड में कौन बॉन्ड बनेगा? अब आपको याद है H तो मिडल में बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि तो H तो एक ही बॉन्ड बनाता, इसलिए बेटा एक्चुअली सल्फर बॉन्ड बनाता है, और ये कंपाउंड होता है SO3H। कौन सा कंपाउंड होता है? अब एक और चीज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, लेकिन जो SO3 है यहां 3 ऑक्सीजन है और यहां पर एक ही ऑक्सीजन है, तो पॉजिटिव चार्ज को एक ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबलाइज करेगा या एक 3? H इधर जाएगा, Na इधर आएगा। इसलिए बेटा यहां पर एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो जाती है। क्या बनेगा? S, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां पर बेटा आ जाएगा OH और यहां आएगा SO3Na। This is called as sodium bisulfite adduct। अडक्ट होता है बेटा एडिशन प्रोडक्ट। कुछ रिमूव हुआ, जितना भी आपका यहां कंपाउंड था वो सारा का सारा किस में कन्वर्ट हुआ? प्रोडक्ट में। ये अडक्ट होता है। और ध्यान रखना, जो ये कंपाउंड होता है ये बेटा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। क्या होता है? अब इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम लोग वाटर के साथ ट्रीट करें इन प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, क्या होगा? ये कंपाउंड बेटा यहां हाइड्रोलाइज हो जाएगा, इस साइड में आएगा OH, इस साइड में आएगा H। क्या वापस दे दिया? NaHSO3 हो गया। क्या दिया वापस? NaHSO3। बाकी कंपाउंड क्या रहा? C। ध्यान रखो बेटा, यहां OH, यहां OH, क्या ये अनस्टेबल नहीं बना? अब बेटा इसमें से वाटर लूज करो, क्या कंपाउंड बनेगा? C डबल बॉन्ड O। हमने कहां से स्टार्ट किया था? अल्डिहाइड या कीटोन से। हमें वापस क्या मिला? अल्डिहाइड या कीटोन। अब बेटा ये क्यों करेंगे? अगर हम लोग कहीं पर अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन करते हैं तो उस समय जो अल्डिहाइड या कीटोन हमें मिलता है वो हमें प्योर स्टेट में नहीं मिलता। अब क्या होता है, मान लेते हैं कि जब हमने प्रिपरेशन की थी, जो अल्डिहाइड या कीटोन था जिसको हम कार्बोनिल कंपाउंड कहते हैं, वो क्रूड था। क्या था? क्रूड का मतलब वो पूरा 100% प्योर नहीं था। हम लोग उसको बेटा NaHSO3 के साथ ट्रीट करेंगे जब हमें एक क्रिस्टलाइन सॉलिड मिलेगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब है जो उस सॉल्यूशन में सॉल्युबल मिलेगा। हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे, क्या करेंगे? तो हमें क्या मिलेगा? ये कंपाउंड। फिर उसको वाटर के साथ ट्रीट करेंगे, और जब वाटर के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? अल्डिहाइड और कीटोन। और ये कीटोन बेटा उस समय हमें प्योर मिलता है। तो इसलिए याद रखना, जो ये रिएक्शन है इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड अल्डिहाइड्स एंड
कीटोन्स फ्रॉम द मिक्सचर। समझ आया? ये बेटा इस रिएक्शन की इंपॉर्टेंस है। रिएक्शन नंबर 3, एडिशन ऑफ अल्कोहल्स। ठीक है, अब बेटा ध्यान रखना, सी डबल बॉन्ड O, यहां पर अल्डेहाइड्स अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं और कीटोन्स बेटा अलग तरीके से। इसलिए सबसे पहले मैंने यहां पर जो कंपाउंड लिया दैट इज अल्डेहाइड। इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे अल्कोहल के साथ, ROH, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक OH हो। अब बेटा इसको मैं R डैश करूंगा क्योंकि यहां पर भी R है। ये R एंड R डैश सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन रिएक्शन बेटा हम लोग यूज करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो यहां पर ड्राई HCl हो। क्या हो? तो अब रिएक्शन कैसे होगी आपको याद रखना है, मुझे तो यही कंपाउंड याद रखना है। ठीक है, कौन सा? क्या होगा? इसमें O का चार्ज नेगेटिव होता है, H का चार्ज, तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? R और OH ब्रेक नहीं होते ना, R डैश C डैश H डैश OH डैश OR। ठीक है, एक साइड में बेटा अल्कोहल बना और एक साइड में ईथर बना। बना या नहीं बना? एक साइड में अल्कोहल बना, एक साइड में। ऐसे कंपाउंड को बेटा हेमी एस्टर कहा जाता है। कहीं पढ़ा है? पढ़ा है बायोमॉलिक्यूल्स में, नाश्ते नाम सुना है हमने इसे तो पता क्यों? नहीं होता। बेटा आपको अल्डेहाइड्स और कीटोन में पहले दिन मैंने कहा था कि जब कार्बन एटम कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बनाता है तो उसको हेमिस्टर फॉर्मेशन और हेमिकीटल फॉर्मेशन कहते हैं। बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा ना। लेकिन ये रिएक्शन यहीं स्टॉप नहीं होती है, ये रिएक्शन बेटा फर्दर हो जाती है। नेक्स्ट मॉलिक्यूल ROH इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl जब रिएक्ट करेगा, अगेन ये नेगेटिव, ये अब बेटा क्या होता है? ये OH और ये H रिमूव हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में? वाटर। क्यों? ड्राई HCl एक्चुअली डिहाइड्रेटिंग एजेंट का काम करता है। अब बेटा जब ये रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनेगा? RC, यहां H, यहां पर भी बेटा OR और यहां पर भी OR, और इस कंपाउंड को बेटा हम लोग नाम देते हैं एसिटल। क्यों? अब ये भी ईथर लिंकेज है, पूरे मॉलिक्यूल में अब ईथर लिंकेज है, तो इस कंपाउंड को एसिटल। अब यहां नोट बेटा याद रखना, क्या है? कीटोन्स फेल टू रिएक्ट विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। जो कीटोन्स है वो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, दे रिएक्ट विद डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स टू फॉर्म साइक्लिक, डायरेक्टली बेटा कीटल्स बनाते हैं, हेमिकीटल्स बनाते नहीं। अब क्वेश्चन था क्यों? क्योंकि कल अगर आपको याद होगा मैंने आपको पढ़ाया था सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मल्डिहाइड होता है, उसके बाद अल्डेहाइड, उसके बाद कीटोन, यानी कि कीटोन्स की रिएक्टिविटी सबसे कम, इसलिए बेटा वो मोनोहाइड्रिक के साथ रिएक्ट नहीं करते। समझा? इसलिए डायरेक्टली वो डाइहाइड्रिक के साथ। अब ध्यान रखो, कीटोन की जनरल फार्मूला R C और R, और यहां पर बेटा डबल बॉन्ड हो। क्यों? जो ये R है वो इस पॉजिटिव चार्ज को कम नहीं करता, R स्टीरिक हिंड्रेंस भी काज करता है, इसलिए वो इसको रिएक्ट होने नहीं देता। लेकिन बेटा वो डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल क्या होता है? जब एक ही मॉलिक्यूल में दो OH ग्रुप्स हो, जैसे ये कंपाउंड, इस कंपाउंड को बेटा इथाइलिन ग्लाइकॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CH2OH, CH2OH, और ये हमारा एक डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। ठीक है, अब ये कौन सा कंपाउंड है? ये कीटोन है। और याद रखना यहां पर ड्राई HCl काम नहीं करता, यहां पर बेटा हम लोग यूज करते हैं PTS। कौन सा कंपाउंड? PTS स्टैंड्स फॉर पैरा टोलुइन सल्फोनिक एसिड। ये कंपाउंड यूज होता है एज ए डिहाइड्रेटिंग एजेंट, एज अ कैटलिस्ट, एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब होता क्या है बेटा, ध्यान रखो,
यहां से O, यहां से H, यहां से H, कौन सा कंपाउंड? माइनस वाटर, जो यहां पर एक्चुअली हुआ था, लेकिन यहां पर पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में होता है, यहां डायरेक्टली हो जाता है। तो कंपाउंड क्या बनेगा? R C, यहां R, यहां O, यहां पर O, ये O और ये O, और यहां पर बेटा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, क्योंकि ये कीटोन है तो कीटल बना, और यहां पर बेटा साइक्लिक स्ट्रक्चर बना। यहां तो साइक्लिक है नहीं, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, इसीलिए बेटा इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है साइक्लिक कीटल। कंप्लीट करो। रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। ये रिएक्शन ऑलरेडी हमने अल्कोहल्स की प्रिपरेशन में पढ़ी, ठीक है। अब बेटा ध्यान, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है इट इज RMgX। अब बेटा जो हमारा कार्बोनिल कंपाउंड होता है वो C डबल बॉन्ड O होता है, और कार्बन का यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड, ये ना मैं अभी तक बॉन्ड कैसे लिख रहा था, इस तरह से। क्या मैं ऊपर और नीचे नहीं लिख सकता? तो इस तरह से बॉन्ड लिखेंगे। कल भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम लोग इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लेंगे, आप R का चार्ज नेगेटिव लेंगे, Mg का चार्ज पॉजिटिव। अब बेटा आपको पता है इस कार्बोनिल ग्रुप में जो कार्बन है उसका चार्ज पॉजिटिव है और ऑक्सीजन का चार्ज, तो इसलिए बेटा जो ये नेगेटिव है ये कहां अटैक करेगा? कार्बन पर। इट इज अंडरस्टूड कि मैग्नीशियम के पॉजिटिव पार्ट से आ जाएगा। हमेशा जब भी आप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड यूज करेंगे, यहां यूज करेंगे ड्राई ईथर। क्या यूज करेंगे? व्हाट इज कंपाउंड? RC, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां O, और आगे बेटा MgX। क्या इसको मैं अडक्ट लिख सकता हूं? इधर से इधर जितना रिएक्टेंट्स थे वो सारा इसमें, कुछ रिमूव तो नहीं हुआ। अब बेटा यहां पर ये अल्डेहाइड भी हो सकता है और ये बेटा कीटोन भी हो सकता है। ये कंपाउंड जो है ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर इस कंपाउंड को हम लोग हाइड्रोलाइज करें HOH इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, O का चार्ज नेगेटिव, इधर H, इधर कौन सा? OH, तो क्या बना कंपाउंड? RC, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां OH और प्लस Mg, एक साइड में X, एक साइड में OH। ये कौन सा कंपाउंड? अल्कोहल है या नहीं? अब बेटा ध्यान रखो, अगर मैं R के साथ यहां पर भी R जोड़ दूं, यहां पर भी R जोड़ दूं और यहां OH जोड़ दूं, क्या ये टर्शियरी अल्कोहल बना? अगर मैं यहां भी R जोड़ दूं, यहां भी R जोड़ दूं, तो क्या बना? उसका मतलब ये तब होगा जब यहां पर C के साथ यहां पर भी R और यहां पर भी R होगा और यहां पर डबल बॉन्ड हो, तो कौन सा कंपाउंड बना? यानी कि कीटोन्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल्स, है या नहीं? अब बेटा ध्यान रखो, ये हो गया एक। अगर मैं मान लो मेरा कंपाउंड RC और OH है, यहां पर भी मैं वही करूंगा, यहां पर R है, यहां पर C है, यहां पर OH है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर जोड़ दूंगा R और यहां पर जोड़ दूंगा H। उसका मतलब जो ये कंपाउंड था ये C डबल बॉन्ड O था, यहां पर R था और यहां पर H था। R तो यहां से आया ना। अब बेटा ये कौन सा कंपाउंड हुआ? अल्डेहाइड। तो ध्यान रखो, तो अल्डेहाइड्स रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू फॉर्म कौन सा अल्कोहल? क्यों? जब कार्बन के साथ दो अल्काइल ग्रुप्स हों। अब बेटा मान लो यहां भी H है, यहां भी H है, तो कौन सा कंपाउंड बना? RCH2H, एक ही आ रहा है ना, कौन सा बना? ये कौन सा कंपाउंड है? फॉर्मल्डिहाइड। सो बेटा यहां पर फॉर्मल्डिहाइड reacts with Grignard reagent to form प्राइमरी अल्कोहल्स। समझ आया? यानी कि अगर फॉर्मल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, अगर बेटा कोई भी अल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा,
और अगर बेटा कीटोन होगा तो कौन सा, टर्शियरी। तो फिर आपको फॉर्मल्डिहाइड की फार्मूला भी पता है, बाकी एल्डिहाइड्स की भी और कीटोन्स की भी। तो इस तरह से बेटा जो यहां पर अल्कोहल प्रोड्यूस होगा दैट कैन बी 1 डिग्री, दैट कैन बी 2 डिग्री, दैट कैन बी 3 डिग्री। और ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी अल्कोहल्स में कर चुके हैं, ठीक है। कंप्लीट करो इसको। तो न्यूक्लियोफिलिक हो गई ना। अब बेटा न्यूक्लियोफिलिक की सेकंड कैटेगरी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन reactions followed by loss of water। यानी कि पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और उसके बाद लॉस ऑफ वाटर होगा। तो याद रखना ये सारी की सारी रिएक्शंस है, रिएक्शंस विद अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स। याद रखना किसके साथ, या तो अमोनिया के साथ या अमोनिया से जो कंपाउंड्स प्रिपेयर हो सकते हैं, ठीक है। आप बेटा ध्यान रखना, सबसे पहले आपने याद रखना रिएक्शन इज कैरीड आउट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। ये रिएक्शन बेटा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में की जाती है और जनरली स्लाइटली एसिडिक भी नहीं होता, ठीक ठाक एसिडिक होता है। 3.5 pH, कितना pH ऑफ 3.5। क्यों, एज अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव्स आर वीक न्यूक्लियोफाइल्स। क्यों, ये इसलिए क्योंकि अमोनिया और उसके सारे डेरिवेटिव्स क्या है, वीक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वो कार्बोनिल कार्बन पर अटैक नहीं कर पाती। तो बेटा एसिडिक मीडियम क्या करता है फिर, तो ध्यान रखो क्या करता है। हमारे पास C डबल बॉन्ड O होता है, यहां पर बॉन्ड। अब बेटा जब आप एसिड यूज करेंगे तो व्हाट इज एसिड, H+2, ठीक है ना। यहां पर लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर अपना इलेक्ट्रॉन बेटा किसको देगा, H को, क्योंकि एसिड से H+ आएगा। इसकी वजह से जो ये कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये बेटा इस तरह से यहां O और यहां H2। अब बेटा ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। क्यों, उसने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए, H को। लेकिन ऑक्सीजन पूरे पीरियोडिक टेबल में सेकंड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो अब बेटा ये इस बॉन्ड को फोर्स करता है ब्रेक करने के लिए। किस बॉन्ड को, इस बॉन्ड को फोर्स करता है ब्रेक करने के लिए। अब जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो बेटा अगेन ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, डैश OH2। क्योंकि यहां गया तो अब बेटा चार्ज किस पर शिफ्ट हो जाएगा, कार्बन पर। यानी कि जो ये वीक एसिडिक मीडियम है ये कार्बन को बेटा पॉजिटिवली चार्ज बना लेता है, ताकि जो न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल अमोनिया या उसका डेरिवेटिव है वो इस पर अटैक कर पाए। अब ध्यान रखो, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये न्यूक्लियोफाइल जो यहां पर है OH2, अब बेटा ये अमोनिया हो सकता है, अमोनिया डेरिवेटिव। तो अमोनिया इज NH3, ठीक है ना। अगर मैंने इसका डेरिवेटिव लेना है तो मैं इसमें से -1 H कर दूंगा और उसके बदले में कोई भी ग्रुप डाल दूंगा, तो लेट अस से G। तो अमोनिया का डेरिवेटिव मैं लिख सकता हूं NH2G, लिख सकते ना। ये बना अमोनिया, ये बना डेरिवेटिव, तो इसलिए बेटा मैं यहां लिख देता हूं इट इज NH2-G, ठीक है। अब यहां पर अमोनिया के ऊपर लोन पेयर होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या करता है, ये बेटा इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक। अब GH अगर होगा तो अमोनिया बन जाएगा, G कुछ कोई भी ग्रुप हो सकता है, क्या है वो बाद में देखेंगे। यहां पर जब अटैक किया तो यहां पर बेटा हमें एक इंटरमीडिएट मिलता है C डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब ध्यान रखना यहां N, यहां H, यहां पर मैं एक H लिख दूंगा और यहां G लिख देंगे, यहां पर लोन पेयर। अब मुझे बताओ, इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर दूंगा, यहां पर मैं H, यहां पर मैं H और यहां पर G लिख दूंगा। और यहां पर बेटा जो बॉन्ड बनेगा हमारा वो O, यहां H, सॉरी यहां OH2 था या OH था, सॉरी यहां 2 नहीं था बेटा, ये OH था, ठीक है ना, ये OH था।
यहां पर जो है वो बेटा OH बन गया। लेकिन जब इसने इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट किया तो पॉजिटिव चार्ज बेटा नाइट्रोजन पर शिफ्ट हो गया। हुआ या नहीं? क्यों? नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 हो गई, 1 2 3 और 4। अब होगा क्या? क्योंकि नाइट्रोजन थर्ड नंबर का इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, सबसे पहला फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर तो ये बेटा इनमें से एक बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट, इस हाइड्रोजन का या इस हाइड्रोजन का, आपकी मर्जी है। जब ये यहां जाएगा तो ये बेटा क्या करता है, ये यहां पर H को लूज कर लेता है, H+। ठीक है, अब क्या कंपाउंड बना? C, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, क्या रखना, यहां N, यहां H, यहां G और यहां पर बेटा OH। ये कंपाउंड है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ध्यान रखना, ये OH यहां से निकल जाता है और ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां चला जाता है, तो क्या कंपाउंड बना? C, यहां बॉन्ड और डबल बॉन्ड हो गया। क्यों? ये बॉन्ड जब यहां गया तो इसने सिर्फ कार्बन नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया और आगे क्या है G, और इसलिए बेटा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में यहां से H, यहां से OH, तो हो गया एलिमिनेशन। यानी कि पहले इसका अटैक हो गया, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बन कार्बन, और ये प्रोडक्ट बना। बाद में लॉस ऑफ क्या हो गया, वाटर, टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हमेशा क्या रहेगा, कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। अब बेटा या तो इतना करना है, लेकिन जब आप एग्जाम में करेंगे तो सारे रिएक्शन थोड़े लिखेंगे। एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, ये C शॉर्टकट में, ये O, यहां पर लिखते हैं NH2, यहां लिख देते हैं बेटा G, फिर यहां से O निकाल देते हैं, यहां से H2 निकाल दिया, और एक स्टेप में हमारी रिएक्शन कंप्लीट। C, यहां पर बॉन्ड, डबल बॉन्ड N-G, तो ये बेटा बन गया डेरिवेटिव या प्रोडक्ट बन गया। ये हमारा अल्डिहाइड या कीटोन है, और ये बन गया बेटा अमोनिया डेरिवेटिव, या आप इवन इसको अगर G को आप H लेंगे तो वो अमोनिया बन जाएगा। इसको डेरिवेटिव के बदले में प्रोडक्ट लिख देना। Examples of reactions of carbonyl compounds। कौन सी रिएक्शंस? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। इसमें हमने पढ़ा कि अगर हमारे पास एक कार्बोनाइल कंपाउंड हो जो कि एक अल्डिहाइड या कीटोन हो सकता है, अगर हम लोग उसको अमोनिया के डेरिवेटिव, जिसको हम लोग NH2G लिख सकते हैं, यहां G के बदले में आप A लिख सकते हैं, X लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, तो मैंने G लिख दिया, G मींस कोई ग्रुप। इसको अगर हम लोग इन प्रेजेंस ऑफ वीकली एसिडिक मीडियम 3.5 pH जिसका हो, अगर हम लोग यूज करें तो यहां से O, यहां से बेटा H2 जाएगा, लॉस ऑफ वाटर होगा, और यहां पर हमें कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड मिलेगा along with attachment of the group, और यहां पर हमें एक प्रोडक्ट इसके साथ वाटर, यानी कि एडिशन में जो न्यूक्लियोफाइल है नाइट्रोजन, उसने अटैक किया कार्बन पर, साथ में बेटा वाटर भी लॉस हुआ, तो इसीलिए इसको नाम दिया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, और ये बेटा हमारा प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन होता है कि G क्या क्या हो सकता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, यहां पर मैं लिख दूंगा कि G क्या हो सकता है। G बेटा सबसे पहले H हो सकता है। अगर G H होगा तो हमारा यहां पर जो ग्रुप इधर रिएक्ट करेगा क्या वो NH3 होगा, क्यों, NH2 के साथ G के बदले में हमने ये ग्रुप जोड़ा है। उसके बाद ये कंपाउंड OH हो सकता है। क्या कंपाउंड बनेगा, क्या मैं लिख सकता हूं NH2OH, क्यों, NH2 ग्रुप तो है, G के बदले में आपने ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। फिर बेटा क्या मैं यहां लिख सकता हूं ये R हो सकता है, कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, तो अगर मैं R लिख दूं तो यहां NH2R होगा। अभी आप लिखना नहीं, सिर्फ आप अंडरस्टैंड करो। उसके बाद
क्या ये NH2 हो सकता है? हाँ बेटा, ये NH2 भी हो सकता है। तो ग्रुप बनेगा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ठीक है। इनके क्या नाम होंगे वो बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब बेटा अगर NH2 हो सकता है तो एक NH2 में से एक H को मैं रिप्लेस कर दूंगा C6H5 से। आपका NH2 ग्रुप तो कॉमन है, जो आपने उसके साथ अटैच करना है वो ये वाला ग्रुप है। क्या अटैच किया? NH C6H5। C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। अब बेटा इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, NH और यहां पर बेंजीन रिंग। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, लेकिन अब यहां पर मैं इस जगह पर NO2 डालूंगा, इस जगह पर भी NO2 डालूंगा, तो यहां पर हमारा ग्रुप बनेगा NH2 तो बनेगा ही बनेगा, साथ में यहां NH और यहां पर बेटा एक बेंजीन रिंग अटैच होगी। 2 पोजीशन पर NO2 और बेटा 4 पोजीशन पर NO2 आ जाएगा। फिर इसी ग्रुप में याद रखना NH C डबल बॉन्ड O NH2, यानी कि इसके डेरिवेटिव्स ले लेंगे, इसके डेरिवेटिव्स। NH2 में से एक H मैंने कम किया और उसके बदले में ये ग्रुप इंट्रोड्यूस किया। अब बेटा क्या ग्रुप बनेगा? ऑलरेडी NH2 तो है ही है, अब ये ग्रुप उसके साथ अटैच करना है। NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये ग्रुप आ जाएगा, समझा? तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे ग्रुप्स अटैच कर सकते हैं। अब क्वेश्चन होता है कि ये होता क्या है। अगर आप NH3 यूज करेंगे तो कंपाउंड का नाम अमोनिया, अगर NH2OH यूज कर दें तो इस रेजेंट का नाम हाइड्रोक्सिल अमाइन। अगर यहां पर देखेंगे तो बेटा ये बनेगी प्राइमरी अमाइन। क्यों? अगर आप अमोनिया में एक R रिप्लेस करते हैं तो वो प्राइमरी अमाइन, अगर आप 2 H को R से रिप्लेस करते हैं तो सेकेंडरी अमाइन, अगर 3 H को R से रिप्लेस करते हैं तो टर्शियरी अमाइन। तो यहां एक ही किया। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग नाम देते हैं या रेजेंट को नाम देते हैं हाइड्राजीन। इस रेजेंट का नाम, ये हाइड्राजीन ही है, साथ में C6H5 लगा है तो बना फिनाइल हाइड्राजीन। इस कंपाउंड को DNP कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्या बना इसका नाम? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। क्या बना? डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन। और इस कंपाउंड को नाम दिया जाता है बेटा सेमी कार्बाजाइड। क्या नाम दिया जाता है? सेमी कार्बाजाइड। अगर बेटा ये ग्रुप यहां रिएक्ट करे, क्या मुझे आप बता सकते हैं रिजल्टिंग प्रोडक्ट क्या होगा? ये बेटा बना रेजेंट, शाबाश। अगर मैं अब कहूं कि आप बताइए कि प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा इस रिएक्शन में, आप बताइए क्या बनेगा। इसको मैं थोड़ा सा वापस लिख देता हूं, इसको मैं वापस लिख देता हूं कि ये ग्रुप जो है ये NH2OH है। शाबाश। सबसे पहले क्या जाएगा? यहां से O, यहां से क्या जाएगा? H2। तो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? शाबाश बेटा। C, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड N, अमोनिया है ना, यहाँ NH2-H, तो क्या बनेगा? H। क्यों? H2 निकल जाएगा ना, और यहां बना NH, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज, शाबाश, इसको बेटा इमीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहां से H2 जाएगा किसके साथ? O के साथ, तो हमारा कंपाउंड क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N, और क्या बनेगा? OH। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग ऑक्साइड बोलते हैं। यहां से H2 जाएगा, डबल बॉन्ड N और R, इस कंपाउंड को बेटा शिफ्ट बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कलर्ड कंपाउंड होता है, ठीक है। अब यहां क्या जाएगा? H2 किसके साथ? O के साथ, तो कंपाउंड क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N, उसके बाद डैश NH2। इस कंपाउंड को बेटा हाइड्राजोन कहा जाता है, ये आपने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा है। अब यहां से क्या जाएगा? अगेन H2, ठीक है ना। फिर क्या बनेगा कंपाउंड? बेंजीन डबल बॉन्ड N, फिर NH
और यहां पर C6H5, कंपाउंड का नाम फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये H2 और फिर ये वाला O, तो कंपाउंड बनेगा C, यहां पर डबल बॉन्ड, शाबाश बेटा, N, N के बाद डैश NH, और यहां पर एक बेंजीन रिंग, और यहां पर NO2, और यहां पर भी बेटा NO2। क्या लिखेंगे, DNP डेरिवेटिव, और याद रखना ROY, रेड, ऑरेंज और येलो, कलर्ड प्रेसिपिटेट, रॉय, कौन कौन सी कलर्ड, रेड, ऑरेंज और येलो। इसके बगैर कोई आएगी तो बेटा वो डीएनपी टेस्ट नहीं है, समझ आया। कुछ बुक्स में इसको ऐसे लिखा है, ध्यान रखना, NH सिंगल बॉन्ड NH2, ध्यान रखना, इधर भी NH2 और उधर भी NH2, दोनों साइड में। अब ध्यान रखना, NH2। अब मुझे बताइए इस रिएक्शन में यहां पर भी NH2 है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर भी N है, वो भी न्यूक्लियोफाइल है, यहां पर भी N है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है। अब यहां C डबल बॉन्ड O के साथ कौन रिएक्ट करेगा, ये वाला नाइट्रोजन, ये वाला नाइट्रोजन या ये वाला नाइट्रोजन, शाबाश, ये वाला। अब याद रखना, जहां पर भी आपके मॉलिक्यूल में C डबल बॉन्ड O हो और इसके साइड में कोई भी ग्रुप हो, मान लो A, और इसके पास लोन पेयर है, इधर B है, इसके पास दो लोन पेयर है, तो याद रखना ये लोन पेयर कभी भी डोनेट नहीं होती। क्यों, क्योंकि ये बॉन्ड बेटा इधर जाएगा, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, जिसकी वजह से इसका चार्ज, इसका चार्ज। अब बेटा जो इसके साइड वाले दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज पॉजिटिव है ना, वो इसको इधर बॉन्ड को खींचेगा। जब वो इधर खींचेगा तो उसका मतलब ये बॉन्ड यहां गया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये राइट में भी पॉसिबल है और ये बेटा यहां से भी पॉसिबल है। इसलिए याद रखना, कहीं पर भी जहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो और साथ में बीटा सेंटर में कार्बन है, उसके इलेक्ट्रॉन कभी भी डोनेट नहीं होते। तो इसलिए बेटा न ये यूज होंगे और न ही बेटा ये यूज होंगे। इसलिए बेटा यहां पर जो ग्रुप यूज होगा वो ये वाला होगा, समझ आया। ऑल्दो हमें लगता है कि ये NH2 है, लेकिन ये वाला डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा, जिसकी वजह से जो इमीडिएट अल्फा पोजीशंस पर एटम्स अटैच होंगे, अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा पोजीशन पर एटम्स अटैच होंगे, वो कभी भी यूज नहीं होंगे। इसलिए याद रखना, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा फिर, C, ये तो मुझे पता है N, लेकिन अब कौन सा H, ये वाला, ये वाला, क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं वो C डबल बॉन्ड O लिख देते, गलत हो गए ना। कौन सा निकलेगा, ये, उसके बाद क्या है N, N के बाद क्या है ये H, ये NH2 रिएक्ट करेगा ना, तो इसलिए बेटा N के बाद क्या आएगा NH, और फिर आएगा C डबल बॉन्ड O NH2, और इस कंपाउंड को बेटा नाम दिया जाता है सेमिक कार्बाजोल। इसको भी फिनाइल हाइड्रोजोल आप लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ फिनाइल हाइड्रोजोल, लेकिन याद रखना। और इस तरह से बेटा ये होगी सारी रिएक्शंस, कौन सी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर। और याद रखना इन सभी रिएक्शन में जो पीएच है दैट शुड बी स्लाइटली एसिडिक। क्यों, कल मैंने आपको कहा था कि जो अमोनिया है या उसके डेरिवेटिव्स है वो वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, वो अटैक नहीं करते। इसलिए बेटा यहां पर बनाने के लिए यहां एसिड रिएक्ट करेगा और वो कार्बन को पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। इसको कॉपी कीजिए। जो ये डीएनपी है इसको बेटा ध्यान रखना ब्रैडीज रेजेंट भी बोलते हैं। डीएनपी टेस्ट किया है ना अल्डेहाइड्स और कीटोन में, यानी कि वहां पर प्रेसिपिटेट मिलनी चाहिए थी कलर्ड, लेकिन नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती, ध्यान रखो। अगर आपको अल्डेहाइड और कीटोन ये कार्बोहाइड्रेट से याद हो, ऐसे स्ट्रक्चर होता है H डबल बॉन्ड हो C, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, इधर OH,
और फिर बेटा यहां पर CH2OH। ये अगर आप देखेंगे ये C6H12O6 है, एल्डिहाइड ग्रुप है, तो बेटा इसलिए ये ग्लूकोज है। अब होता क्या, अगर आप इस कंपाउंड को ट्रीट करते हैं तो क्या यहां से O नहीं निकल जाता है? ओ ध्यान रखो, अगर मैं इस कंपाउंड को यूज करता, किसको, तो क्या यहां NH2 NH, यहां NO2 और यहां NO2 रिएक्ट करके क्या निकालता, वाटर बना था ना, क्या बना था, DNP डेरिवेटिव। लेकिन अल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर होता क्या है, जो ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया होता है, गया, और उसकी वजह से यहां से 5th कार्बन से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पर बॉन्ड बनाता है, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH, यहां OH बना ना। अब जब OH बना तो बाकी चेन सेम, अब मैं 5th कार्बन पर आऊंगा, ये H, ये O, इस कार्बन ने 3 ही बॉन्ड बनाए, ये बेटा ऑक्सीजन को थोड़ा सा ऊपर पुश करके ऐसे बॉन्ड बना लेता है। अब बेटा आगे CH2OH, बीच में ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH। अब बताओ इसके पास C डबल बॉन्ड O है, इस मॉलिक्यूल में कहीं C डबल बॉन्ड O है? अब इसको आप इसके साथ ट्रीट करोगे, ये H2 किसके साथ रिएक्ट करेगा, किसी के साथ भी नहीं, इसलिए बेटा ये DNP टेस्ट नहीं देता। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनका ओपन चेन स्ट्रक्चर नहीं होता। अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता, इस तरह का स्ट्रक्चर होता, तो बेटा ये रिएक्ट कर जाता है, समझा। अब साइक्लिक स्ट्रक्चर बना, और इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को आप ऐसे लिखते हैं, बेंजीन इस तरह से यहां O, यहां O, यहां O, और फिर ऐसे शो करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और यहां CH2OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, यहां H, यहां OH, और यहां H। अब कहीं पर C डबल बॉन्ड O है इस मॉलिक्यूल में? नहीं है, इसलिए बेटा ये DNP टेस्ट नहीं देता है। इसी में एक स्पेशल रिएक्शन है, स्पेशल रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। किसकी है ये, तो ध्यान रखना, दिस इज रिएक्शन विद formaldehyde। व्हाट इज formaldehyde? H C डबल बॉन्ड OH, ये कंपाउंड है। क्या मैं इसको कंडेंस्ड फॉर्म में CH2O लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना, तो ध्यान रखना, अगर हम लोग फॉर्मल्डिहाइड विच इज CH2O को ट्रीट करेंगे अमोनिया के साथ, किसके साथ, तो हमें एक कंपाउंड मिल जाता है विच इज CH2 होल 6N4 प्लस वाटर। बेटा ध्यान रखना, कौन सा कंपाउंड मिला, CH2 होल 6N4 प्लस वाटर। इसका मतलब जो ये CH2 है वो 6 टाइम्स होना चाहिए, और N जो है वो कम से कम 4 टाइम्स होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ये 6 टाइम्स तो ये भी बेटा 6 टाइम्स होना चाहिए, क्यों, OH है ना, और रिएक्शन आप देखिए बैलेंस हो जाती है। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज हेक्सा मिथाइलिन, क्योंकि CH2 को मिथाइलिन कहते हैं, टेट्रा मीन, टेट्रा अमीन है एक्चुअली, और डबल ए नहीं लिखा जाता, तो टेट्रामीन। और इस कंपाउंड को बेटा हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको नाम दिया जाता है यूरोट्रोपिन। क्या नाम दिया जाता है, यूरोट्रोपिन। है क्या ये, a medicine used for treatment of urinary tract infections, यानी कि जो किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उसके लिए बेटा एक मेडिसिन है। अब ध्यान रखो यार, ये यूरोट्रोपिन है क्या, इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्ट्रक्चर में बेटा यहां पर आपको बताता हूं, ध्यान रखना। अल्टरनेट पोजीशंस पर N और CH2 ग्रुप से, ये CH2, ये CH2, अल्टरनेट पोजीशन पर, यहां N,
यहां n इन द फॉर्म ऑफ ए हेक्सागोनल रिंग बन गया। लेकिन बेटा यहां तो 3 ही CH2 है और 3 ही है। एक n एट द सेंटर ऑफ द रिंग है। कहां पर है? अब क्या करना है, जो CN वाले ग्रुप्स हैं उनके और इसके बीच में आपने CH2 ऐड करना है। यहां पर CH2 ऐड करना है और यहां पर बेटा CH2 आपने ऐड करना है। आप N और CH2 की पोजीशन चेंज भी कर सकते हैं। एंड दिस कंपाउंड इज यूरोट्रोपिन। ठीक है, अगर इस यूरोट्रोपिन को हम लोग ट्रीट करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो बेटा एक नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है और वहां पर एक प्रोसेस होती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन क्या होता है? नाइट्रेशन होता है बेटा इंट्रोडक्शन ऑफ डैश NO2 ग्रुप इनटू द मॉलिक्यूल। अब बेटा ये NO2 कहां अटैच होता है? ये नाइट्रोजन एटम्स पर अटैच होता है। क्या होता है? एंड विद द एलिमिनेशन ऑफ द सेंट्रल पार्ट, ये सेंट्रल पार्ट यहां से एलिमिनेट हो जाता है और जो नाइट्रो ग्रुप है वो बेटा इस जगह पर। क्यों? जब आप ये बॉन्ड यहां से ब्रेक करोगे तो नाइट्रोजन ने 2 ही बॉन्ड बनाए, तो नाइट्रोजन तो 3 बॉन्ड बनाता है। इसलिए आपने याद रखना, इसकी जब आप नाइट्रेशन करेंगे तो क्या कंपाउंड मिलेगा? सिमिलर कंपाउंड। यहां N थोड़ा सा मैं नीचे लिखूंगा, यहां CH2, यहां CH2, यहां पर बेटा N, यहां पर N, यहां पर CH2। लेकिन ध्यान रखना CH2 पर अटैच नहीं करना है। किस पर अटैच करना है? तो एक NO2 यहां आएगा, एक NO2 यहां आएगा और एक NO2 यहां आएगा। आप इसको O को बाहर, ये वाला पोर्शन जो है ये बेटा क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में ये एलिमिनेट हो जाता है। दिस इज नोन एज RDX, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव। अब घर में पढ़ते हो? सच सच बोलो हैं? अगर मुझसे तो शो पढ़ एक रिएक्शन दे दूंगा मैं, इसका मुझे बता क्या बनेगा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 प्लस NaHSO3। देखना चाहता हूं मैं, आप पढ़ते हो क्या? एक रिएक्शन ये करो और एक रिएक्शन ये है बेंजीन। मैंने नहीं पढ़ाया, लेकिन मतलब रिएक्शन पढ़ा ही है लेकिन ये चीज नहीं पढ़ाया है, मैं उस समय बताना भूल गया तो इसलिए मुझे अब याद आया। प्लस NaHSO3। ये रिएक्शन मैंने आपको ऐसे करवाई है। अब आप कहेंगे कैसे? मैंने आपको ऐसे रिएक्शन करवाई है, ध्यान रखो। CH3C CH3 डबल बॉन्ड O NaHSO3। कल ही रिएक्शन करें, मैंने ये और ये नहीं लिखा है वहां पर। क्या होता है यहाँ पर? पॉजिटिव और नेगेटिव। कल करवाइए रिएक्शन, जब इसको रिएक्ट करता है तो ये देता है C, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड जोड़ दूंगा। क्यों? यहाँ O के साथ Na और फिर बेटा SO3H। फिर मैंने आपको इसको करवाया था ऐसे और ऐसे, फिर ये बना था C, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड, यहाँ OH और यहाँ SO3Na। अब वो रिएक्शन मुझे बताओ क्या होगा उधर? इसको यहाँ से हटा के नीचे ला सकते हैं? कर सकते हैं ना? तो क्या बनेगा कंपाउंड इस केस में? ऊपर वाले में शाबाश, बन जाएगा CH3 CH2C, यहाँ OH OH लास्ट में OH और फिर क्या बनेगा? यहाँ CH2 CH3 और आगे SO3Na। फिर यहाँ बेंजीन, फिर यहाँ C OH, यहाँ SO3। लेकिन ये भी गलत, ये भी गलत। वहां लिखो नोट, ओनली aldehydes and methyl ketones react। कौन कौन रिएक्ट करता है? aldehydes and methyl ketones। ये बेटा कीटोन, क्या रखो, ये कीटोन है ना,
और वहां अल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स लिखो, वहां एलिफेटिक मिथाइल कीटोन्स, ओनली अल्डिहाइड्स एंड एलिफेटिक। बेटा ध्यान रखो, क्या ये मिथाइल ग्रुप है? क्या ये मिथाइल ग्रुप है? नहीं, ये इथाइल, ये भी इथाइल, समझा? क्या लिखवाया? मिथाइल, तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा। फिर दूसरा क्या लिखाया? एलिफेटिक कीटोन्स, तो क्या ये एलिफेटिक है? तो ऑल्दो इसके पास मिथाइल ग्रुप है, लेकिन ये अब एलिफेटिक नहीं, ये कौन सी है? तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगी। और अभी तक हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, और उसके बाद बेटा हमने किया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर, ठीक है? तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो थी, या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर मेन रिएक्शन थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में सिर्फ यही रिएक्शन हो जाएगी, कार्बोनिल कंपाउंड्स में और बहुत सारे रिएक्शन हो जाएंगे। इसीलिए बेटा नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है नंबर 3, रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है? तो सबसे पहले रिडक्शन रिएक्शंस का पहला पार्ट हम लोग करेंगे, रिडक्शन टू अल्कोहल्स, ठीक है बेटा? अब ध्यान रखो, व्हाट इज कार्बोनिल कंपाउंड? C डबल बॉन्ड O, ये कंपाउंड है, एंड रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? अब बेटा ये हाइड्रोजन कहां से आ सकता है? तो ध्यान रखना, ये हाइड्रोजन आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ H2, लेकिन जब हम H2 यूज करेंगे तो उस समय आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ेगा, निकल या प्लेडियम या प्लेटिनम। तो अगर आप यहां H2 लिखेंगे तो आप निकल, प्लेटिनम या प्लेटिनम यूज करेंगे, इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जरूरी नहीं ये कंपाउंड, हम लोग बेटा अगर ये यूज नहीं कर सकते तो हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर सकते हैं, यानी कि यहां पर आप और कर देना। अगर ये भी नहीं तो हम लोग बेटा सोडियम बोरोहाइड्राइड, एक मिनट इसको मैं फार्मूला में लिखूंगा, इट इज NaBH4। जो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग LiAlH4 को LaH लिख देते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसको सोडियम बोरोहाइड्राइड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। लेकिन जब आप ये दोनों यूज करेंगे तो आपने नेसेंट हाइड्रोजन यहां यूज करना है, ठीक है? अब बेटा होगा क्या, यहां पर जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, एक H यहां आएगा, एक H यहां आएगा, तो व्हाट इज प्रोडक्ट? C, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, इस साइड में OH, इस साइड में बेटा H, एंड दिस कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज एन अल्कोहल। लेकिन आपने याद रखना, अल्कोहल की फर्दर रिडक्शन हो सकती है, इसीलिए बेटा हो सकता है किसी बुक में लिखा हो पार्शियल रिडक्शन। क्या लिखा हो? क्यों? हमने पूरी रिडक्शन नहीं की। अगर आप अल्कोहल की फर्दर रिडक्शन करोगे तो हमें अल्केन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो हम लोग सिर्फ 2 टाइम्स हाइड्रोजन यहां यूज करेंगे और हमें बेटा अल्कोहल मिलेगा। अब यहां पर जो ये कंपाउंड है, ये अल्डिहाइड भी है और बेटा ये कीटोन भी है। अगर मैं अल्डिहाइड यूज करूंगा तो ध्यान रखना, तो अल्डिहाइड विल ऑलवेज प्रोड्यूस प्राइमरी अल्कोहल। क्या प्रोड्यूस करेगा? और अगर बेटा हम लोग कीटोन यूज करेंगे तो कीटोन की रिडक्शन जब हम करेंगे तो वो हमेशा बेटा सेकेंडरी अल्कोहल देगा। इज दैट क्लियर? अब देखते हैं कैसे। यहां पर सपोज करें हम लोग CH3CH डबल बॉन्ड O यूज करते हैं, इसको बेटा मैं हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूंगा और यहां पर हम लोग जो कंपाउंड यूज करेंगे NaBH4 यूज करेंगे, क्योंकि तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। समझा? अब होगा क्या, कितने हाइड्रोजन? 2, एक इस साइड में एक इस साइड में, बाय ब्रेकिंग द पाई बॉन्ड, क्योंकि दोनों में से पाई बॉन्ड को ब्रेक करना इजी है। तो कंपाउंड क्या बना? क्या मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 OH, CH3 CH2 और OH। ये कौन सा कंपाउंड बेटा? इथाइल अल्कोहल। और इथाइल अल्कोहल कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? वो कार्बन जिसके साथ OH है वो बेटा एक ही कार्बन के साथ और अटैच है। बन गया ना? अब यहां पर CH3C, यहां पर फिर CH3 डबल बॉन्ड O,
ये कंपाउंड बेटा एसीटोन, ये कंपाउंड कौन सा था? ये था बेटा एस्टल्डिहाइड, ठीक है। अगर इसको मैं ट्रीट करूं ट्वाइस हाइड्रोजन के साथ अंडर सिमिलर कंडीशन, यहां पर भी NaBH4 ही यूज करेंगे, ये बॉन्ड यहां से ब्रेक, यहां H, यहां H, तो बेटा क्या मैं लिख सकता हूं? ध्यान रखो यहां CH3C के साथ ध्यान रखना H, ये वाला H, इस OH को ऊपर ले जाता हूं OH, और इस CH3 को बेटा यहां ले जाता हूं। क्या किया मैंने? इस H को इसके साथ कंडेंस किया तो बन गया CH, OH को ऊपर लिया और CH3 को यहां लाया, तो कौन सा कंपाउंड बना? आइसो प्रोपाइल अल्कोहल। वो कार्बन जिसके पास OH है, कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच है? तो क्या बेटा ये सेकेंडरी नहीं बना? तो इसलिए तीनों के साथ H2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल प्लेटिनम प्लेटिनम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड, आप अल्डिहाइड या कीटोन को कन्वर्ट कर सकते हैं अल्कोहल में। अल्डिहाइड होगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, कीटोन होगा तो सेकेंडरी। कंप्लीट करो। अब यहां पर रिडक्शन क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर मैं यहां पर और दो हाइड्रोजन ऐड कर दूं, ये बॉन्ड यहां से अब ब्रेक, ठीक है ना, एक H इधर एक H इधर, क्या बनेगा बॉन्ड? C, यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड, क्या मैं CH2 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं ना, और प्लस H2O। मान लो आपका ये अल्डिहाइड था, तो इसका मतलब एक साइड में CH3 था, एक साइड में, तो क्या ये कंपाउंड आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बन गया? हाँ। क्या कंपाउंड है? अल्कीन। अब बेटा मान लो ये नहीं था, आपका कंपाउंड CH2 था ना, यहां बॉन्ड, आपका कंपाउंड कीटोन था, इस साइड में क्या आया? CH3, इस साइड में क्या आया? CH3, तो इस CH3 को मैं यहां नहीं लिखता हूं, इस CH3 को मैं यहां लिखता हूं, क्या ये प्रोपेन है या नहीं? यानी कि जब मैं कंप्लीट रिडक्शन करूंगा, रिडक्शन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, अब बना ये सैचुरेटेड, क्या सैचुरेटेड में और एडिशन हो सकता है? यानी कि इससे आगे कोई पॉसिबिलिटी, तो कंप्लीट रिडक्शन जब हम करेंगे तो बेटा अल्केन्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे? लेकिन वो इसके साथ नहीं होती है। ये जितने भी सब्सटेंसेस हैं, चाहे आप हाइड्रोजन यूज करो, चाहे आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज करो या सोडियम बोरोहाइड्राइड यूज करो, ये सारे के सारे बेटा पार्शियल रिडक्शन करते हैं। क्या करते हैं? इसलिए बेटा कंप्लीट रिडक्शन के लिए किसी और चीज को यूज करना पड़ेगा। अब बेटा यहां पर इसी का सेकंड पार्ट, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स। हो सकता है किसी बुक में डायरेक्ट लिखा हो अल्कीन्स डैश, यहां पर ध्यान रखना, क्या करेंगे? कंप्लीट रिडक्शन, ठीक है। अब ध्यान रखना किसके साथ? 3 डिफरेंट रेजेंट्स यूज किए जाते हैं। जो पहला रेजेंट है वो है बेटा विद हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस रेड फास्फोरस। होता क्या है? फास्फोरस रिएक्ट करता है हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, और ये दोनों आपस में रिएक्ट करके फास्फोरस ट्राई आयोडाइड बनाता है। फास्फोरस की वैलेंसी 3 भी होती है और 5 भी होती है। क्या होती है? लेकिन जनरली बेटा 3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, तो Pi3 प्लस यहां हाइड्रोजन। अब रिएक्शन को अगर आपने बैलेंस करना, इसको 3 टाइम्स यूज करेंगे तो यहां पर बेटा 3 टाइम्स हमें हाइड्रोजन मिलेगा। अब जो ये हाइड्रोजन यहां पर होता है, ये बेटा हमारे कार्बोनिल कंपाउंड को रिड्यूस करता है। कैसे? C डबल बॉन्ड O प्लस हाइड्रोजन। अब बेटा हमने एक ही एटम या एक ही मोल तो यूज नहीं किया होता, बहुत सारे एटम्स यूज किए जाते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स, इसलिए यहां पर इंस्टेड ऑफ 2 ये 4 हाइड्रोजन का यूज करता है। 4 हाइड्रोजन कैसे यूज करता है? सबसे पहले ये क्या करता है? इस ऑक्सीजन को रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। जब इसको रिमूव किया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 2 शार्प हो जाती है, यानी 2 कम हो जाती है। तो उस वैलेंसी को बैलेंस करने के लिए 2 हाइड्रोजन बेटा इसके अंदर पुश कर देता है, और इसलिए ये कंपाउंड जो है ये हमें बेटा अल्कीन मिल जाता है, और ये कंपाउंड जो है ये हमारा अल्डिहाइड है या बेटा ये कीटोन है। समझ आया? उसी तरह से यहां पर आप अल्डिहाइड की एग्जांपल दे सकते हैं और कीटोन की। सपोज करें यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O है
और यहां पर बेटा हम लोग H लिख देते हैं। सो दिस कंपाउंड इज एसिटाल्डेहाइड। अगर इस एसिटाल्डेहाइड को मैं 4 टाइम्स हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करूं, अब क्वेश्चन है ये कहां से आया? ये आया बेटा रेड फास्फोरस ऑब्लिक हाइड्रोजन आयोडाइड से। ठीक है, अब होगा क्या? शाबाश, पहले ये O निकल जाएगा किसके फॉर्म में? H2O के फॉर्म में। आप क्या करोगे? इस CH3 के साथ ऑलरेडी बेटा CH है, इसमें 2 H और जोड़ दोगे CH3, तो कौन सा कंपाउंड बना? इथेन। उसी तरह से यहां पर एक और कंपाउंड लिख सकते हैं CH3C, CH3 डबल बॉन्ड O प्लस 4 टाइम्स हाइड्रोजन। ये कौन सा कंपाउंड है जी? एस्टोन। ध्यान रखना, अगर बेटा इसको हम लोग अगेन ट्रीट करेंगे रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड से, तो क्या मिलेगा? सबसे पहले O को रिमूव करो एज वाटर, बेटा ध्यान रखो। उसके बाद जहां से O रिमूव किया उस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो, क्या बनेगा? CH2। और आगे बेटा आगे वाला अल्काइल ग्रुप यूज करो, तो कौन सा कंपाउंड बना? प्रोपेन। अब याद रखना, ये कंपाउंड मोस्ट पावरफुल रेड्यूसिंग एजेंट है पूरी केमिस्ट्री में। कौन सा? हाइड्रोजन आयोडाइड रेड फास्फोरस। कोई भी आपका कंपाउंड क्यों ना हो, वो बेटा डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है इनटू अल्कीन। अब ध्यान रखो, रिएक्शन बेटा एग्जैक्टली सेम है जो हमने लिखी, एग्जैक्टली सेम रिएक्शन है, लेकिन जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो डिफरेंट है और रिएक्शन का नाम भी है। रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्लीमेंसन रिडक्शन। कौन सी रिएक्शन? क्लीमेंसन रिडक्शन में क्या किया जाता है? जिंक और मरकरी का अमलगम लिया जाता है। किसका? जिंक और मरकरी। क्यों? मरकरी बेटा जिंक के ऊपर एक कवरिंग बना लेता है तो रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेता है, और साथ में कंसंट्रेटेड HCl। इस रिएक्शन में होता क्या है? जो जिंक मरकरी का कपल है इसमें एक्चुअली जिंक रिएक्ट करता है HCl के साथ, और यहां पर जो कंपाउंड बनता है दैट इज ZnCl2 प्लस बेटा हाइड्रोजन। यहां पर 2 टाइम्स, ये भी 2 टाइम्स। अब ये हाइड्रोजन हम लोग यहां यूज करते हैं, रिएक्शन सब सेम है, लेकिन बेटा अगर जिंक और मरकरी का कपल और HCl यूज किया जाए तो रिएक्शन का नेम है, क्या नाम है? क्लीमेंसन रिडक्शन। प्रोडक्ट सेम बनेगा, सिर्फ डिफरेंस कहां है? वहां रेड फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड यूज किया था, यहां जिंक मरकरी और HCl। और याद रखना, इसका मतलब ये एसिडिक मीडियम है। कौन सा मीडियम है? क्यों? आप कंसंट्रेटेड HCl यूज करें। कंपेयर करो। अब बेटा रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन्स का थर्ड पार्ट, वुल्फ किश्नर रिडक्शन। और बेटा ध्यान रखना, ये होती है अल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेसिक मीडियम में। अब ध्यान रखो, ये रिएक्शन बेटा ऑलरेडी आपने आधी की हुई है। C डबल बॉन्ड O NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ये कौन सा कंपाउंड? एल्डिहाइड। ये कौन सा कंपाउंड? कीटोन। और अगर आपको याद हो, ये कंपाउंड बेटा हाइड्राजीन है ना। अगर बेटा हाइड्राजीन में यहां मैं एसिडिक मीडियम यूज करता हूं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फॉलोड बाय लॉस ऑफ वाटर हो जाता है, इसलिए बेटा हमने कंडीशन ही चेंज कर दी। क्या चेंज की? तो इसलिए बेटा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो हो जाता है लेकिन लॉस ऑफ वाटर नहीं हो जाता है, तो इसलिए बेटा यहां पर रिएक्शन O और H2 यहां पर बेटा रिमूव हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बना? C डबल बॉन्ड N डैश NH2 and this compound is called as hydrazone। अगर ये एसिटाल्डेहाइड है तो एसिटाल्डेहाइड हाइड्राजोन, अगर ये बेटा एस्टोन है तो एस्टोन हाइड्राजोन। इस कंपाउंड को अगर हम लोग KOH या टर्शियरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा यहां पर बॉइल करें इन प्रेजेंस ऑफ CH2OH इथाइलिन ग्लाइकोलाइज सॉल्वेंट,
हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट यूज करना है और टेम्परेचर बेटा 450 टू 473 केल्विन रखें, तो यहां पर एक रीअरेंजमेंट हो जाता है। क्या हो जाता है? इस रीअरेंजमेंट में ये H2 नाइट्रोजन पर चला जाता है और ये बॉन्ड्स यहां और यहां शिफ्ट हो जाते हैं। तो क्या बना कंपाउंड? शाबाश। C यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड, H2 क्या मैं लिख सकता हूं N ट्रिपल बॉन्ड N, ये बॉन्ड भी शिफ्ट। अब बेटा बॉन्ड्स को शिफ्ट नहीं करना, आप सिंपली शो करना कि जब H2 यहां हो जाएगा तो N यहां हो जाएगा, तो आप इजीली इसको या सिंपल फॉर्म में N2। क्या बेटा ये अल्केन है या नहीं? ठीक है। अब यहां पर आप एग्जांपल दे दो। फॉर एग्जांपल डैश, सबसे पहले क्या लिखेंगे? CH3C, यहां H, यहां डबल बॉन्ड O, यहां पर बेटा NH2 सिंगल बॉन्ड NH2, ये कंपाउंड हाइड्रोजीन, ये कंपाउंड बेटा एस्टरडाइड, यहां से O, यहां से H2, दैट मींस यहां माइनस वाटर, कंपाउंड इज CH3C, यहां H, यहां डबल बॉन्ड N, यहां NH2, क्या नाम आएगा? एस्टल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ठीक है। इस कंपाउंड को अंडर सिमिलर कंडीशन हम लोग ट्रीट करेंगे, तो क्या होगा? एक रीअरेंजमेंट होगा जहां पर H2 बेटा यहां चला जाएगा और हमें कंपाउंड मिलेगा CH3। ध्यान रखना इसके साथ ऑलरेडी H है, दो H और ऐड हो जाएंगे, CH3 और यहां बेटा N2 बीइंग गैस और ये कंपाउंड इथेन। ठीक है। एस्टोन की रिएक्शन आप खुद लिख देना। ठीक है। इसके साथ बेटा जो रिडक्शन रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाती है। आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट